कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि आपके बच्चे में वो सभी गुण हैं जो एक सुपर जीनियस बच्चे में होते हैं। बस फर्क इतना है कि अभी तक शायद आपने उसके अंदर के छुपे उस जीनियस को अभी तक पहचाना नहीं है। बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आपने अक्सर उन्हें अपनी कल्पनाओं में ही खेलते कूदते देखा होगा। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे अपने आप अकेले किसी टॉयज़ के साथ इस तरह से खेल रहे होते हैं कि कोई स्टोरी उनके साथ चल रही हो या एक स्टोरी के अंदर वो जी रहे हों। यही स्टोरी के साथ खेलने और स्टोरी को जीने की जो कला है, एक बच्चा ही इजीली कर सकता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में हम लोग उनकी इस शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली हम उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम खुद ये नहीं जानते कि ध्यान देने का जो काम है हमारा राइट ब्रेन करता है। और पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई भी बातें आपका लेफ्ट ब्रेन है जो सीखता है, समझता है। और यही रीज़न है कि आपका बच्चा अपना लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करने लगता है और धीरे धीरे वो पढ़ाई में वीक हो जाता है, या फिर वो उतने मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं ला पाता जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और इसका सीधा सीधा रीज़न है कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन तो यूज़ करना सीख चुका है, लेकिन राइट ब्रेन उसे कभी सीखने का, समझने का मौका दिया ही नहीं गया। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, बेशक सुना होगा। उनमें एक कला थी, एक ज्ञान था कि वो बिना देखे किताबों को केवल छूने से ही उन किताबों में क्या ज्ञान छुपा है उसे जान लिया करते थे। तो वैसी ही कला, और उन्होंने अपने इस ज्ञान को देश विदेश में फैलाया भी, कई लोगों को समझाया भी कि ये किया कैसे जाता है। लेकिन हम ही लोगों ने ऐसी कला को इग्नोर कर दिया, उस पर विश्वास ही नहीं किया। और हमारे पड़ोसी देश जापान ने आज भी इस कला को बनाए रखा है। वो आज भी इस कला की ट्रेनिंग अपने वहाँ बच्चों को देते हैं, जिससे वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। और ये सच्चाई भी आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में जापान नंबर 1 पर है। तो भारत से जापान गई हमारी इस कला को वापस फिर भारत लेके आए हैं मिस्टर परमिंदर सिंह। एक जबरदस्त कोशिश के साथ इन्होंने शुरुआत की है फोकस ब्रेन एकेडमी की, जो कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में स्थित है। अगर हम इस कला को विदेशों में जाकर सीखना चाहें तो हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए परमिंदर जी ने इस कला को यहाँ पर लेके आए और सस्ते से सस्ते में जितना कि मुमकिन हो सके इन्होंने इस कला को लोगों में बांटा। अपने देश में अब तक 10 फ्रेंचाइजीज ये दे चुके हैं, जहां पर लोग अपने अपने स्थान के बच्चों को ये कला सिखा रहे हैं। इनका और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे देश के बच्चे भी इस कला को सीख पाएं, हर एक बच्चा अगर इस कला को सीख पाए, तो हमारा देश भी जापान से भी सैकड़ों गुना आगे निकल सकता है। आइए देखते हैं इन बच्चों के कुछ कारनामे। यहाँ पे फुवारा है, छोटे छोटे एलिफेंट्स है, पीकॉक है, और यहाँ पे एक मूर्ति है वाइट सफेद कलर की, किसी लड़की की इमेज है। कैसा, क्या कलर है? वाइट कलर, वाइट कलर की। ओके, काम। और आगे में झूला लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, वो है ग्रीन कलर की।
और एक वहाँ पे रेलगाड़ी बन रखी है और रेलगाड़ी उसके ब्लैक चक्के हैं, पेड़ हरी भरी है और वहाँ पे एक कमल है। अच्छा, आपके सामने नीचे क्या है? सामने आपके लेफ्ट साइड में नीचे मेरे सामने एक टाइगर है ओके। और यहाँ पे वो उधर एक आंटी सेल्फी खींच रही है, उनके बैग का कलर हाँ, बैग का कलर क्या है आंटी का? पिंक है। गुड। इधर पूरे बैठे हुए 9 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ 2 घंटे में आपके बच्चे के ब्रेन को इतना एक्टिव किया जा सकता है कि 2 घंटे बाद वो आपको आंखें बंद करके कलर क्या है, उसके आसपास क्या है, ये सब चीजें बताने लगे। येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन। ठीक है। अच्छा, अगर आंख खोल के आप चलते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में कि आंख बंद करके? ज्यादा कंफर्टेबल किस में है आप? ज्यादा आंख अगर आपको पट्टी बांध दी जाए तो आपको प्ले पढ़ना आसान रहता है या खोल के? दोनों में बराबर समान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेक्षकांनो, मी दिल्लीमध्ये आहे. दिल्लीमध्ये जॅपनीज पद्धतीचं एक ब्रेन अकॅडमी नावाचं एक इन्स्टिट्यूट आहे आणि ते इन्स्टिट्यूट मुलांचा IQ वाढवण्याचं काम करतं. आणि या इन्स्टिट्यूटमध्ये एक जी विद्यार्थिनी आहे, ती पल्लवी नावाची विद्यार्थिनी माझ्यासमोर आहे. ही डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून कुठलाही कलर ओळखू शकते, कोणतंही वाचन करू शकते. माझ्या हातामध्ये काही कलर्स कार्ड आहेत, मी तिला दाखवतो आणि ती डोळ्यावर पट्टी बांधून सुद्धा त्या कार्डचा कलर ओळखून दाखवेल. येलो कलर का 7, बैकग्राउंड रेड। येलो कलरचा 7 आहे आणि बॅकग्राऊंड रेड आहे, तिने ओळखलेलं आहे. मी दुसरा तिला एक चित्र दाखवतो. हे मांजरीचं चित्र तिने ओळखलेलं आहे. केवल एक ही क्लास में, केवल 2 घंटे के सेशन में ही आपको 100% रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन ये रिजल्ट और अच्छा बने और परमानेंट रहे, इसके लिए कम से कम 12 सेशन बच्चे को देना ज़रूरी है। इस कला को बच्चे और एडल्ट्स दोनों ही सीख सकते हैं, बस एडल्ट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब तक सैकड़ों बच्चों को हम ये ज्ञान, ये नॉलेज दे चुके हैं और हमारा टारगेट है कि एक दिन पूरे देश का हर बच्चा इस ज्ञान से भरपूर हो, इस ज्ञान को इस्तेमाल करे, उपयोग करे अपने जीवन में। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो के आखिर में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारा नंबर जाके देख सकते हैं और बिना हिचकिचाए कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं या फिर आप खुद ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, आप और बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पहल कर सकते हैं और कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल एनी टाइम। हमारा कॉन्टैक्ट और ईमेल दोनों इस वीडियो में, इस लिंक में दिए गए हैं। थैंक यू।